दोस्तों, क्या हो अगर हमारी धरती से एक ऐसा एस्टेरॉयड टकरा जाए जिसमें एलियन सेल्स मौजूद हों। आज की इस फिल्म की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा होता है। वो एस्टेरॉयड हमारी धरती को तबाह न कर दे, इसके लिए सभी देश आगे आते हैं और कई सारे रॉकेट उस एस्टेरॉयड को तबाह करने के लिए भेजते हैं, जिससे वो एस्टेरॉयड आसमान में ही खत्म हो जाता है। अब इंसानों को लगता है कि उन्होंने अर्थ को बचा लिया, लेकिन ये तो सिर्फ अंत की शुरुआत थी। बाद में पता चलता है कि उस एस्टेरॉयड में बहुत सारे एलियन सेल्स मौजूद थे। उस एस्टेरॉयड को ऊपर नष्ट तो कर दिया गया था, लेकिन उसका मलबा वापस अर्थ पर ही आकर गिरा, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर उसका बुरा असर पड़ा। जो कीड़े मकोड़े कभी छोटे हुआ करते थे, वो दिन प्रतिदिन बड़े होते गए और काफी हिंसक भी हो गए। इन्हीं सभी जीवों ने दुनिया की 90% आबादी को खत्म कर दिया और अब सिर्फ 5% ही इंसान बचे हैं, जो कि बेसमेंट, टनल या बंकर में रहकर अपने आप को बचाए हुए हैं। पहले जिन कॉकरोच को सिर्फ पैर से मसला जा सकता था, अब उन्हें मारने के लिए बम, गन या टैंक तक की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद हमें हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर जूल को दिखाया जाता है, जो पिछले 7 सालों से वो अपने साथियों के साथ इसी बंकर में रह रहा है। इस बंकर में इन्होंने अपने खाने पीने और सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है। इन लोगों ने यहाँ पर एक गाय भी पाल रखी थी और ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर रहते थे। इसके बाद हमें जूल को उसके बेड पर दिखाया जाता है, जो काफी परेशान दिख रहा था। दरअसल उसे अपनी गर्लफ्रेंड एमी की याद आ रही थी, जो कि 7 साल पहले उससे बिछड़ चुकी है। दरअसल 7 साल पहले इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा था, लेकिन बाद में पृथ्वी के हालात खराब होते गए और ये दोनों बिछड़ गए। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूल और एमी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब जूल एमी को याद करते हुए उसे रेडियो पर बात करता है, जिससे उसे पता लगता है कि एमी भी एकदम ठीक है और वो भी जूल की तरह ही एक बंकर में रह रही है। अब इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी एमी की तरफ से जूल को कुछ अजीब आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे एमी का कनेक्शन भी कट जाता है। अब जूल काफी परेशानी में पड़ जाता है। वो सोचता है कि शायद एमी किसी खतरे में पड़ गई है, इसीलिए वो उसके बंकर जाना चाहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसके बाद वो अपने सभी साथियों से कहता है, तुम सब लोग मेरे साथ एमी के बंकर तक चलो। लेकिन जूल के साथी उससे यह कहकर मना कर देते हैं कि एमी का बंकर यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बीच हमें रास्ते में कोई भी जायंट मौत के घाट उतार सकता है, इसीलिए उनका वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन जूल, जो कि एमी से प्यार करता है, अब अकेले ही वहां जाने का निर्णय कर लेता है। उसके बाकी साथी उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो एमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। खैर, आगे चलने पर जूल पर एक बहुत बड़ा मेंढक हमला कर देता है। अब यहाँ पर जूल बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो उसे मार नहीं पा रहा था। अब इससे पहले कि वो मेंढक जूल को मार पाता, यहाँ पर एक डॉग आकर उस मेंढक की लंबी जबान पर हमला कर देता है, जिससे कि अब जूल को भागने का मौका मिल जाता है। अब वो मेंढक भी जूल का पीछा करता है, लेकिन वो डॉग जूल को बचाते हुए एक सुरक्षित जगह पर ले आता है, जहाँ पर कि ये दोनों रात बिताते हैं। अब अगली सुबह जब जूल अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है, तो वो डॉग भी उसके साथ आता है। अब ये देखकर जूल काफी खुश होता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था, अब उसके साथ उसका एक वफादार साथी था। अब जूल किताब पढ़ते हुए आगे बढ़ता है, जिससे वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जूल जब गड्ढे में देखता है, तो वो पाता है कि ये गड्ढा हड्डियों से भरा हुआ था, यानी कि यहाँ पर कोई चीज है जो इंसानों को मारती है। अब यहाँ पर जूल को दीवारों से बहुत अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। जूल बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब इस गड्ढे की दीवारों से बड़े बड़े कीड़े निकलने लगते हैं। अब इससे पहले कि ये कीड़े जूल को नोच खाते, ऊपर से एक आदमी जूल को रस्सी से ऊपर खींच लेता है और उस गड्ढे में ग्रेनेड डालकर उन सभी कीड़ों को मार देता है। जिस आदमी ने जूल की जान बचाई थी, उसका नाम होता है ग्लाइड। ग्लाइड के साथ उसकी एक बेटी भी होती है। ये दोनों उसे पहाड़ी के ऊपर ले जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि पहाड़ी के ऊपर इन जायंट्स का खतरा कम है और वहां पर ये एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तभी रास्ते में इन्हें एक और स्नेल जायंट मिलता है, लेकिन ग्लाइड जूल को एकदम शांत होकर अपनी जगह खड़े रहने के लिए कहता है। जूल समझ नहीं पाता कि ग्लाइड ऐसा क्यों कर रहा है, इसे उस स्नेल को मार देना चाहिए। ग्लाइड जूल की शर्ट भी उतार देता है और उस स्नेल की आंखों में देखने लगता है। वो स्नेल जायंट यहाँ पर इनको कुछ नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। ये देखकर जूल को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, जिस पर ग्लाइड उसे समझाता है कि हर एक जायंट हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इनमें से कुछ अच्छे जायंट भी हैं जो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और ये तुम्हें तभी पता लगेगा जब तुम उस जायंट की आंखों में गौर से देखोगे। अब आगे ग्लाइड और मीनो को ये भी पता लग जाता है कि जूल की सर्वाइविंग स्किल एकदम 0 है। वो यहाँ पर जूल को एक क्रॉसबो चलाना भी सिखाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि ग्लाइड मीनो का पिता नहीं है, बल्कि मीनो की पूरी फैमिली को जायंट्स ने मार दिया था और ग्लाइड की बेटी को भी जायंट्स ने मार दिया था। इसलिए ग्लाइड ने मीनो को अपने साथ रख लिया और वो उसे अपनी बेटी जैसा मानता है। ये लोग जूल को भी अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जूल को अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढने के लिए निकलना था, इसलिए वो इन लोगों को गुड बाय बोलता है। लेकिन जाने से पहले ग्लाइड जूल को एक ग्रेनेड भी देता है और कहता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब तुम्हारे पास बचने का कोई ऑप्शन न हो। अब आगे बढ़ने पर जूल और उसके डॉग पर एक जायंट सेंटीपीड अटैक कर देता है। जूल को पहले ही क्रॉसबो चलाना सिखा दिया गया था, इसीलिए वो एक ही तीर में उस जायंट को मार देता है और अपनी और अपने डॉग की जान बचा लेता है। अब जैसे तैसे जूल अपने आगे का सफर
सफर तय करता है। आगे चलने पर एक और जायंट उस पर अटैक कर देता है। ये गेंट अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक जायंट था, जो कि एक सैंड गॉबलर था। पहले ये साइज में बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत बड़े हो गए हैं। जूल और उसका डॉग उस जायंट से छिपने की कोशिश करते हैं, जिससे वो जायंट यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जूल का डॉग भौंकना शुरू कर देता है, जिससे वो जायंट दोबारा वापस आ जाता है। अब जूल का डॉग नदी को पार करके दूसरे किनारे पर चला जाता है। दरअसल जूल के कपड़े नदी में डूब रहे थे और इसी को बताने के लिए उसका वफादार डॉग भौंका था, लेकिन अब उस डॉग ने वो कपड़े भी उठा लिए थे। तभी वो जायंट वापस आ जाता है। अब जूल ग्लाइड का दिया हुआ वो ग्रेनेड उसके मुंह में डाल देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और मर जाता है। जूल अपने डॉग को भी डांटता है कि वो उसी की वजह से आज मरते मरते बचा। नदी पार करने की वजह से जूल के हाथ पर बड़े बड़े जोंक चिपक गए थे, जिन्हें वो निकालने लगता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पूरे शरीर पर जोंक चिपक चुके थे। वो अपनी शर्ट निकाल कर देखता है तो काफी घबरा जाता है, लेकिन एक एक करके सबको निकालने के बाद बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एमी उसके पास होती है और उसे अपने बंकर में ले आती है। एमी जूल को देखकर बहुत खुश होती है। एमी जूल से कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए यहाँ तक पहुंच जाओगे। हम 7 साल पहले एक दूसरे से बिछड़े थे, तब हम छोटे बच्चे थे, लेकिन इन 7 सालों में मैंने हर परेशानी देखी। मैंने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया और बाद में तुम्हें भी, जिससे मैं प्यार करती थी। हाल ही में मैंने उसे भी खो दिया, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। ये बात सुनकर बेचारे जूल का दिल टूट जाता है, जो इन पिछले 7 सालों में सिर्फ एमी के ही बारे में सोचता रहा और अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए आया था। ये सुनकर वह काफी टूट जाता है। उसे अपने लोगों की याद आती है जो कि उससे सच्चा प्यार किया करते थे। एमी जूल से कहती है कि अब हम सब एक सेफ जगह पर जा रहे हैं और कैप नाम का एक लड़का हम सबको अपनी नाव से यहाँ लेने के लिए आया हुआ है। अब जूल को भी अपने लोगों की याद आती है, इसलिए वो रेडियो से उनसे बात करने लगता है। उसके साथ ही जूल से कहते हैं कि हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम इस बंकर को छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अक्सर जायंट्स हमला करते रहते हैं। जूल को यहाँ पर काफी दुख होता है कि वो अपने उन लोगों को छोड़ आया जो कि उसे अपना परिवार मानते थे, इसीलिए अब वो वापस अपने साथियों के पास जाना चाहता था। तभी यहाँ पर कैप का एक आदमी आकर उसे खाने के लिए फल देता है। जूल जब उन फलों को देखता है तो वो पाता है कि उनमें नशीली बेरीज भी हैं, इसीलिए उसे कैप पर शक हो जाता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एमी के साथ साथ उसके सभी साथियों ने उन बेरीज को खा लिया था। अगली सुबह जब इन्हें होश आता है तो ये सभी लोग खुद को बंधा हुआ पाते हैं और वो आदमी कैप, जिसने इन सबको अपनी नाव से बचाकर ले जाने का झांसा दिया था, इन सभी लोगों का जरूरी सामान और खाना चुरा कर अपनी बोट से निकल रहा था। और उसकी बोट खुद नहीं चलती, बल्कि एक जायंट केकड़ा उसकी इस बोट को खींचता है और कैप इस केकड़े को करंट देकर इसे कंट्रोल किया करता था। इसलिए कैप उस केकड़े को इन सभी लोगों को मरवाने के लिए भेज देता है। अब इसके बाद वो जायंट केकड़ा इन लोगों पर हमला करने लगता है। साथ ही कैप अपने कुछ लोगों को इन लोगों को खत्म करने के लिए छोड़ देता है। अब वो केकड़ा जूल पर भी हमला कर देता है, जिससे जूल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहीं कैप की एक साथी डेना की एमी से लड़ाई हो रही थी। अब जूल उस केकड़े से आंखें मिलाने की कोशिश करता है। अब इस लड़ाई में जूल उस केकड़े को उल्टा कर देता है, लेकिन कैप उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो केकड़ा सीधा होकर फिर से जूल पर अटैक कर देता है। अब वो केकड़ा फिर से जूल को मारने वाला होता है कि तभी जूल का डॉग बीच में आ जाता है, जिस पर डेना उस डॉग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन गोली चलने से पहले एमी डेना को धक्का दे देती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। अब एमी डेना से फाइट करती है और उससे उसकी गन छीन लेती है। अब ये देखकर कैप भी यहाँ पर आ जाता है और एमी को मारने लगता है। एमी बेहोश हो जाती है, इसलिए जूल अपने डॉग से एमी को होश में लाने के लिए कहता है। अब कैप अपने सभी साथियों से बोट पर वापस चलने के लिए कहता है, जिससे कैप की टीम वहां से निकल जाती है। अब बोट से कैप लगातार उस केकड़े को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो केकड़ा जूल को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता, एमी होश में आ जाती है और उसे गन पकड़ा देती है। अब जूल जैसे ही उस केकड़े को मारने वाला था तो वो उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों से पता लगता है कि वो केकड़ा उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहा था, बल्कि कैप उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था, जिससे वो काफी दर्द में था। सभी लोग जूल से उस केकड़े को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जूल उस केकड़े की आंखों में देखकर उसका दर्द महसूस करता है। जूल उस जंजीर को गोली मारकर तोड़ देता है, जिससे कैप उस केकड़े को करंट दे रहा था। चैन के टूट जाने के बाद वो केकड़ा एकदम शांत हो जाता है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो केकड़ा यहाँ पर जूल को छोड़ देता है और सीधा कैप की बोट पर जाकर हमला कर देता है, जिससे कि कैप और उसके सारे साथी मारे जाते हैं। यहाँ पर एमी और उसके साथी भी समझ जाते हैं कि हर एक जायंट उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि कुछ जायंट्स उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और वो तब तक हमला नहीं करते जब तक हम इंसान उन पर हमला न करें। खैर, अब आखिर में जूल एमी से अलविदा कहकर अपने साथियों के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन अब एमी भी जूल से प्यार करने लगी थी। अब जूल यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एमी उसे प्रपोज कर देती है और उससे कहती है कि वो जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आएगी। अब वापस आते हुए भी रास्ते में जूल और उसके डॉग को कई सारे जायंट्स मिलते हैं, लेकिन वो उन सबसे बचते हुए वापस अपने बंकर तक आने में कामयाब हो जाते हैं। जूल बाहर से अपने बंकर को टूटा हुआ देखता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे उसके सारे साथी मिल जाते हैं। उसके सभी साथी उसे गले लगा लेते हैं। अब आखिर में जूल एक ब्रॉडकास्ट में बताता है कि
कैसे उन जाइंट्स का सामना किया जाए। वो उन्हें ये भी बताता है कि हर एक जाइंट हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और अब डरपोक जूल भी खतरनाक जाइंट से निपटने में काफी अच्छा हो गया था और उसे ये सारी कला सिखाई ग्लाइड और उसकी बेटी मीनू ने। आखिर में जूल और उसके साथी अपने बंकर को छोड़कर ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि ग्लाइड ने जूल को बताया था कि ऊपर पहाड़ों में ठंड की वजह से इन जॉइंट्स का खतरा बहुत कम होता है। अब जूल और उसके सभी साथी उन पहाड़ों तक पहुंच चुके थे जहां पर अब ये सभी लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।